आजादी को 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में अभी भी ऐसे गांव हैं जिनमें ना ही बिजली है, ना पंखे हैं और ना ही लाइट की सुविधा। हम बात कर रहे हैं बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य, जो जिले का दिल है, जहां इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस भी उसको कहा जाता है। वहां पे दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन क्षेत्र में 21 गांव ऐसे हैं जिनमें अभी भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए। आगे हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आप लोगों को जो है बिजली नहीं मिल पाई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार ठाकुर है। मैं ग्राम मुड़पार का निवासी हूँ। ये हमारा बारनवापारा वनांचल क्षेत्र है और हम आज कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है। हमें बहुत दिक्कत होती है। अभी गर्मी के दिनों में हमारे बच्चे रात को रोते हैं। मैं बता दूं कि कल रात को मैं अभी गर्मी पूरे दिनों में जब बच्चा सोता है तो मैं अपने हाथों से पंखा चला के बच्चे को सुलाता हूँ। ऐसी समस्या है। लाइट नहीं है, पंखे नहीं हैं, ऐसी तमाम सुविधा हमको नहीं मिल पाती। ले दे करके अभी नेटवर्क लगा है तो उसके लिए चार्जिंग की भी सुविधा नहीं है। तो ऐसी सुविधा हमको चाहिए, बिजली सुविधा। कब से ये समस्या है? ये तो हम तो बिजली का तार भी नहीं देखे हैं अभी तक हमारे गांव में। जी। मतलब आजाद तो देश हो गया है, लेकिन गांव अभी भी पिछड़ा हुआ है। कौन से गांव से हैं, क्या नाम है? ग्राम मुड़पार सब संजय कुमार ठाकुर। जी। हम्म। कैसी समस्या जो है आपके गांव में चुनौती देखने को मिलती है, और अभी तक से लेके आप लोगों कैसे आप लोग का जीवन यापन चल पा रहा है? आज़ादी के देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए और आज भी हमारा बारनवापारा क्षेत्र पूरा 21 गांव मूलभूत सुविधा जैसे बिजली मूलभूत सुविधा बिजली नेटवर्क अभी भी हुआ है, तो उससे हम लोग अभी भी दूर हैं। आज के दिन में हमारा भारत देश सभी क्षेत्र कहाँ से कहाँ चला गए टेक्नोलॉजी की दुनिया में, लेकिन हम लोग वहीं जंगल में भटक रहे हैं। बिजली का भाव में हम लोगों का जीना भी दुभर हो गया है। आप ही लोग अनुभव कर सकते हैं, अगर आधा घंटे के लिए बिजली कट जाए तो शहरों में हाहाकार मच जाता है। और हम लोग जब से जन्म लिए हैं और अपना 3 पीढ़ी हो गया बिना बिजली के गुजारा कर रहे हैं। इसलिए हम शासन प्रशासन से बिजली की मांग करते हैं, अति शीघ्र हमारे क्षेत्र में विद्युतीकरण किया जाए। आप कौन से गांव से, आपका क्या नाम? मेरा नाम दिनेश ठाकुर है, मोहदा से हूँ। ओके। बारनवापारा अभ्यारण्य से हमारे गांव हटकर है, जो कि वन विकास निगम में आते हैं। 5 गांव है और वन विकास निगम के 4 गांव बड़गांव, गजराडीही, मुरुमडीही नहीं, दलदली, तालाझर में बिजली लग चुके हैं। जब हम लोग बिजली के लिए मांग करते हैं, सुशासन तिहार में वो 500 आवेदन गए थे, तो आपके गांव कोर जोन क्षेत्र बताते, जबकि हमारे गांव अभ्यारण्य से हटकर है। तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ अधिकारी लोग बगैर जाने पूछे वैसे जवाब देते हैं। तो हम चाहते हैं कि वन विकास निगम के ग्राम मोहदा, रवान, कौहा, बहरा, छताल, डबरा और मुरुमडी में अति शीघ्र बिजली लगाई जाए। ये कोर गांव में उसको जैसे लिस्टेड करते हैं, तो वो कोर गांव कैसा होता है और क्यों उसको कोर गांव या कोर क्षेत्र कहते हैं? गांव कोर गांव नहीं है, जैसे जंगल कोर जोन क्षेत्र है ना, वहाँ नियमानुसार घूमना फिरना प्रतिबंध रहते हैं। कोर गांव तो अभ्यारण्य के भीतर भी नहीं है, जंगल जो क्षेत्र है उसी को बोले जाते हैं। तो इसको लेके आपने जो है प्रशासन से, मुख्यमंत्री से कहाँ आपने शिकायत की है? शिकायत नहीं की, मांग की है कि हमारे क्षेत्र में बिजली वर्षों से हो रहे मांग करते करते सब थक चुके हैं। तो मतलब शासन की कोई भी योजना शायद ही पहुंच पाती होगी। जी, अनेकों प्रकार के असुविधा है क्षेत्र में, जैसे स्कूल, स्वास्थ्य, बारनवापारा में MBBS डॉक्टर भी नहीं है। कई गांव में शिक्षक की कमी है, रोड की समस्या है। बरसात में कई गांव ऐसे हो जाते हैं कि 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिल चल नहीं पाते। हाँ, जैसे कि वन परिक्षेत्र जो होता है, वो क्षेत्र में रोड बनाना प्रतिबंध होता है क्योंकि उसमें जानवरों का मूवमेंट भी होता है। आप कौन से गांव के? मैं बारनवापारा संपत ठाकुर। किस तरीके से चुनौती रहती भी है?
वहाँ जंगल में सांप बिच्छू है, जानवर है, कई प्रकार के जानवर आते रहते हैं, गाँव तक घुस जाते हैं। लाइट नहीं, हमारे यहाँ हमारे 3 पीढ़ी वहाँ निवासरत है, बरसों से निवास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है। हम लोग बार-बार माँग करते आ रहे हैं कि यहाँ अच्छा से एक सुविधा हो जाए बिजली का, ताकि क्षेत्र का विकास हो और पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। जब बिजली जाएगा तब सभी को रोजगार मिलेगा, सब सुविधा मिल सकता है बिजली जाने से। तो हम लोग शासन प्रशासन से माँग कर रहे हैं कि बिजली अति शीघ्र बारनवा वनांचल क्षेत्र में पूरे गाँव में विद्युतीकरण किया जाए, ताकि पूरे क्षेत्र को विकास हो सके। मांगते-मांगते आपको 75 वर्ष बीत चुके हैं, बता रहे हैं कि 3-3 पीढ़ी जो है बिना बिजली के गुजारा जो है चल रहा है। तो ऐसे में आपका जो क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र जी। भी है। हाँ, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, भोले-भाले आदिवासी लोग रहते हैं, हम लोग भी आदिवासी है समाज से आते हैं। और थोड़ा-थोड़ा जो आज की साहब जी से बात हुआ कलेक्टर साहब से, एक अच्छा आश्वासन मिला है हमको कि हमारे सामने ही कलेक्टर महोदय बिजली विभाग के ई साहब से बात किए हैं फ़ोन के माध्यम से, और उससे मिलने के लिए बोला गया है। तो आज एक अच्छी उम्मीद जगह है यहाँ कलेक्टर आकर, और कलेक्टर महोदय जी बहुत ही अच्छा हमारे लिए पहल कर रहे हैं शायद। तो बारनवापारा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे इंटरनेशनल लोग भी आना-जाना करते हैं, तो उसमें टूरिस्ट को कैसे प्रभाव पड़ता होगा? क्योंकि बिजली के बिना तो जीवन अधूरा ही। वन विभाग द्वारा जनरेटर उनके लिए सुविधा कराए गए हैं, वो भी कभी-कभार बंद हो जाता है। असुविधा तो होती है टूरिस्ट को भी वहाँ आने-जाने से, रुकने से। रात में एसी की ज़रूरत होती है, उन लोग को एसी नहीं चल पाता, पंखे की ज़रूरत है, पंखे नहीं चल पाते, कई बार टूरिस्ट नाराज़ होकर जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जितना जल्दी हो सके विद्युतीकरण हो जाए, ताकि टूरिस्ट आने वाले को, वहाँ रुकने वाले को, और वो साथ ही साथ पूरे क्षेत्र का साथ ही क्षेत्रीय लोगों को भी जो है रोजगार का अवसर मिले। आपका नाम क्या है भैया? पुरुषोत्तम प्रधान, कहाँ से हैं? गबौत। किस तरीके से चुनौती है? थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे। बानयापारा वनांचल क्षेत्र में 21 ग्रामों में आज भी विद्युत विहीन ग्राम है, जिसके नाम से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सभी चीज़ों में प्रभावित पड़ता है। क्योंकि लाइन नहीं लगने के नाम से वहाँ टीचर लोग रहते नहीं, डॉक्टर आता नहीं, तो हमारे बाल बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते। दूसरी चीज़, ऑनलाइन की पढ़ाई का ज़माना है, लाइन नहीं होने से वहाँ से उस क्षेत्र के लोग बच्चे पढ़ नहीं पाते। दूसरी चीज़, लाइन के अभाव में प्रशासन के जो कर्मचारी हैं, उन लोग भी वहाँ जाना पसंद नहीं करते। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि डॉक्टर और टीचर लोग, जिसके नाम से वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रभावित होता है। और हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि अविलंब अविद्युतीकरण गाँव में विद्युतीकरण किया जाए। और आज हमने कलेक्टर साहब महोदय से मुलाकात की, प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने ध्यान से सुने हमारे बातों, समस्याओं को सुने, और एक पहल करने की दिशा में सकारात्मक पहल कर रहे हैं, पहल करने का प्रयास कर रहे हैं। बजट भी बताया कि 95 करोड़ का भेजा गया है। हम कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देते हैं, और उस जल्दी शीघ्र बानयापारा उन्होंने आने का भी आश्वासन दिया है, और हमारी समस्याओं को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली की समस्या का समाधान करने की पहल कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों को उम्मीद है, और बढ़िया सकारात्मक चर्चा हुई आज कलेक्टर महोदय से। वो 21 गाँव जो बिजली से आज भी वंचित हैं, उनका नाम बताएँगे? जिसमें है आमगाँव, ढेबी, ढेबा, मोहदा, रवान, कौवा बहारा, मुरुमडी, दोन, पाणादा, मुड़पार, बार, हरदी, रामपुर, गुड़ागढ़, बाफरा, भीमोरी, नवाडी, फुरफुंदी, तुरतुरिया, ऐसे 21 ग्राम हैं। फोटोकॉपी तो कराते होंगे, मोबाइल चार्ज करते ही होंगे, क्योंकि डेली यूज़ का चीज़ें हैं। उसको कैसे करते हैं? जो ट्रैक्टर बैटरी है या छोटा अपना प्राइवेट कोई बैटरी लिए हैं, उससे मोबाइल रोजमर्रा की ज़िंदगी है अभी, तो उससे चार्जिंग करवा लेते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए वो उनको पिथौरा, महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक जाना पड़ता है। फोटोकॉपी है, आधार कार्ड है, जो भी बाकी कामों के लिए उनको 20 से 25 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। 20 से 25 किलोमीटर दूर आपको बलौदाबाजार जिले से दूसरे जिले पिथौरा जाना पड़ता है। जी, महासमुंद जिला के पिथौरा ब्लॉक जाना पड़ता है। तो इसमें तो जो है ₹2 का अगर आपको फोटोकॉपी कराना है या प्रिंट आउट कराना, तो आपको 25 किलोमीटर मतलब ₹100 का लगभग कितने का पेट्रोल जल जाता है? जी, पहले से भी मैं कहना, जो लाइट नहीं होने के कारण से उनको आर्थिक रूप से भी क्षति हो रही है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है, आर्थिक रूप से भी हमारे वनांचल क्षेत्र के आदिवासी भोले वाले किसानों, मजदूरों को क्षति हो रही, जो आर्थिक नुकसान हो रहा है। और लाइन लग जाने से सारी सुविधाएं गाँव में उनको मिलने की उम्मीद है। आप कौन से गाँव से हैं भैया?
मैं महोदय रथम, मोर नाम अजोर सिंह नागवंशी है। अब मैं पहली तो आपके चैनल धन्यवाद दूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमार वन अंचल क्षेत्र के जो दुख है, दर्द है, पूरा शासन और प्रशासन तक पहुँचाए की कोशिश करत एकर बर आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। हम शासन से यही चाहत हन कि हमार जो मूलभूत सुविधा है जेन हमला चाहिए है नहीं, बिजली है, सड़क है, जल है, ये चीज हमला सरकार दे दे। काबर कि ये सुविधा के नाम से आज लोग जब तक हम वो सुविधा नहीं पाबो तो हम आगे की ओर विकास की ओर नहीं बढ़ पाए। शासन ला इसने अनुरोध करते हम लगातार जारी रखे हैं और आज हमला इससे लगी कलेक्टर महोदय जी के शासन से कि हमार जो काम है तेना हल हो ही। हम पूरा उम्मीद करत हन और उम्मीद करके यहाँ जात हन कि आज हमार सपना है साकार होगी, ऐसे बोला लगा थे। तो चुनौती कैसे रही थे काबर आप मन के उम्र जो है तो बहु नहीं मिले। अच्छा, हाँ, बिजली नहीं, बहु मांगे जाबो, मान लो जाए तो हमला अच्छा से बहु नहीं मिले। वो गांव में बिजली नहीं है करके हमारे गांव के मतलब नकार देते। और एक चीज वो है कि बेटी भी बार 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 के बुड़गा जाते, बेटी भी मांगे नहीं आए, काबर सुविधा से नहीं, बिजली नहीं है, सगा पहुना ही तो कहाँ रही, ये अभाव बहुत सारा परेशानी है भैया। का नाम लिखा हुआ आप मन और कौन से गांव? सैया धर्मलाल रात्रि मोर नाम है, सैया बांटा रहता हूँ। अच्छा, तो शादी ला लेके भी चुनौती है। हाँ, बहुत चुनौती है। काबर बहु मांगे जाबे तोर गांव में बिजली नहीं है, काबर देबो, कोई सुविधा नहीं है, ऐसे करके नकार देते। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 75 सालों में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि भारत देश जो है बहुत प्रगति कर रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे हो गई, आज के टाइम में एआई जैसे जनरेशन आ गए हैं, लेकिन आपके गांव में बिजली नहीं है, तो आप लोगों को क्या जानकारी मिल पाती होगी या सूचना मिल पाती होगी, या क्या ऐसी वजह रही होगी कि आप लोगों का मांग जो है नहीं सुना गया और अभी भी आपको जो है बिजली नहीं मिल पा रही? अब बिजली विभाग के पास जाते हैं, बिजली विभाग वन विभाग को वो बताते हैं कि हमको एनओसी नहीं देता है, काम करने में दिक्कत है, ऐसा करके बोलते हैं। अच्छा, मेन जड़ वन विभाग को बताते हैं। मतलब कलेक्टर के पास जाओ तो वो, क्योंकि बिजली का काम हाँ। बिजली विभाग का है, तो बिजली विभाग के पास जाओगे तो बिजली विभाग वन विभाग के, क्योंकि उस क्षेत्र में आता है, हाँ। और वन विभाग में तो आपको बहुत सारी नियमों को ताक में रख के काम करना होता है। तो कैसी चुनौती रही है अब तक के आपके जीवन में? बहुत चुनौती भैया, अब लेते करके जिया था जैसे तैसे ले देखो, अब बिजली आ जाई तो बहुत बढ़िया बात है। अगर कलेक्टर साहब ने धन्यवाद देबो, बढ़िया अच्छा से हमला सुझाव दी सावे, और बिजली विभाग जाओ करके भेजे है, अब वहाँ जाबो। तो कभी ख्याल नहीं है इसे गांव ला छोड़े के? नहीं, हमार जो वहाँ के, मैं मोर नाम अमरध्वज यादव है, ग्राम पंचायत ढेबी के पूर्व सरपंच हूँ। हमार पूर्वज से जब से बसे हैं, वहाँ के जो वातावरण है वो शुद्ध है, वहाँ अच्छा लगते हमन ला। हमार जो जन्मभूमि है वाला छोड़ के कोई जाना नहीं चाहता। हमार वहाँ क्षेत्र के पूर्वज से मांग करत आत हन, हमार सबसे पहला प्रथम मांग है बिजली के। बिजली नहीं होए के कारण से हमार जो आज लइका मन के पढ़ाई लिखाई है, कंडिल चिमनी ला बार के हमन पढ़थन, हमार लइका मन ला पढ़ाथन। कंप्यूटर का चीज है आज तक हमार लइका मन जाने नहीं, बिजली नहीं है एकर कारण, जेकर से हमार बिजली के बिना पूरा शिक्षा के क्षेत्र है नीचे की ओर जात है। साथ साथ हमार जो सुख सुविधा कहा जाए तो रोजगार, जैसे कोई कंप्यूटर चलातीस, कोई फोटोकॉपी करवातीस, आज भी हमार यहाँ के पब्लिक मन हा पूरा 25 किलोमीटर दूर फोटोकॉपी कराए बर जाथे। हमार बिजली नहीं है तेकर नाम से आज हमारे यहाँ गुरुजी मन रुके के मन नहीं करे, एकर नाम से कि बिजली नहीं है तो वहाँ रहना पसंद नहीं करे, तो गुरुजी ही नहीं रही तो हमार लइका मन के भविष्य का रह जाही, पढ़ाए बर नहीं आए। जेकर पोस्टिंग होथे वो मन बाहर पैसा दे के अपन ट्रांसफर करवा लेते कि हमारे लोग वहाँ रहना नहीं है, बिजली नहीं है करके। तो सबसे पहली प्राथमिकता में तो हमारे क्षेत्र में बिजली बहुत जरूरी है, बिजली लग जाए। हमार बहुत साल से जब से हमार गांव बसे तब से हमार पूर्वज मन, हमार युवा साथी मन मांग करत आते। दूसरा चीज ये है कि हमारे यहाँ पक्की सड़क नहीं है, पक्की सड़क नहीं होने के कारण आज गर्भवती महिला जैसे अचानक हॉस्पिटल लेके जाना है
तो बहुत दिक्कत जाथे, उबड़ खाबड़ है, कई झन सगा पहुना मन ला आए में दिक्कत जाथे, हमार लइका मन ला पढ़े जाए में दिक्कत जाथे। तो मेन मेन रोड है जो कम से कम ओला पक्की सड़क होना चाहिए। दूसरा चीज ये है, तीसरा चीज ये है कि हमार शासन बोलथे कि तेंदूपत्ता के हमन योजना निकाले हैं, तेंदूपत्ता तोड़ाई करवाना है करके। लेकिन हमार कहना ये है कि हमन ओना वन ग्राम में रथन हमन वहाँ तेंदूपत्ता पर्याप्त मात्रा में मिलते, हमन जंगल के रवैया हन। लेकिन वहाँ हमन ला तेंदूपत्ता तोड़े के अनुमति नहीं है, जबकि हमार कर पर्याप्त तेंदूपत्ता है, ओकर से हमार क्षेत्र के मन ला रोजगार मिलती। आज कहा जाए तो भाई तेंदूपत्ता के लाभ ला हमार जंगल के जहाँ हाबे तेंदूपत्ता वो मन नहीं ली, तो का बलौदा बाजार के मन थोड़े थोड़े जही शहर के मन वहाँ जहाँ तेंदूपत्ता नहीं है नहीं। तो तेंदूपत्ता के तोड़ाई भी पहले हमार पूर्वज मन करत रही से, लेकिन अब बंद कर दी से 2-2 हजार सब जन ला देवो बोलत रही, सो भी बंद हो गई। हमार क्षेत्र में तेंदूपत्ता के भी तोड़ाई होना बहुत जरूरी है। तीसरा चौथा चीज ये है कि नेटवर्क अभी अभी लगी से, और हमार आम गांव में नेटवर्क लगे हुए है, जे चालू नहीं है, तेकर से आज हमार लइका मन ऑनलाइन पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाए। तो हमार जो जीवन है भैया बहुत दुखदाई जीवन है। वहाँ के रहने वाला मन नहीं जान सकत हन कि हमन कौन सा कंडीशन में जियत हन। आज बिजली के बिना पूरा जीवन अधूरा है। शहर के में आज आधा घंटा भी लाइन गोल हो जाते तो आदमी फड़फड़ा के सांस लेना बंद हो जाते। तो हमन आज कलेक्टर साहब तीर ये मांग लेके आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा चाह रहा हूँ कि आपका जो गांव है, उस गांव से ऐसा कोई गांव होगा जहाँ पे बिजली होगी, वहां पर आप जब लाइट देखते होंगे या बिजली देखते होंगे, और आपके गांव में नहीं होता, कैसा लगता है? मोर गांव से भी 3 किलोमीटर दूर अकल तरह में बिजली आवे, वो भी हमार सेंचुरी में आते। कहा जाए तो अभ्यारण्य क्षेत्र में आते। अकल तरह में बिजली आवे, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर लोरित खार है, 1 किलोमीटर दूर में ढेवी खार है। तो वहाँ जाथन हमन तो देखथन कि कई जन बढ़िया से कूलर पंखा चलात है, तो ओकर मन के विकास क्षेत्र देखथन, पढ़ाई लिखाई। तो हमला भी हमार लइका मन ऐसे पढ़तीस लिखतीस, बिजली होतीस तो विकास होतीस, बोर होतीस, सुख सुविधा मिलतीस। ये कहना है भैया हमार मन के। मतलब आप चाहते हैं कि खुद के घर में आप कब बटन दबाकर फैन ऑन करें और जी, आपको हवा मिले। जी। ठीक है, आपका नाम क्या है भैया? आप कहाँ से हैं? मोर नाम अनिरुद्ध कुमार दीवान, हम्म। ग्राम आम गाँव से। आपके गांव में किस तरीके से समस्याएं जो है देखने को मिली है? अभी समस्या तो हमारे बारनापारा वनांचल क्षेत्र में पूरा मतलब मूलभूत सुविधा के लिए आज तक से मतलब दर दर भटकत हन कि हमर जो ये मूलभूत सुविधा है, जैसे कि हम कहें जाए बिजली में, अभी हमन हर सुशासन त्योहार हमार जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी चला रहे सुशासन त्योहार करके, जो अगर महत्वाकांक्षी योजना रही से जोला क्षेत्र हिसाब से पंचायत हिसाब से मतलब ओकर जो अपन जो समस्या है ओला पंचायत वार से निपटारा किया जाही ऐसे करके। तो हमन हर भी मतलब हमार बारनापारा क्षेत्र में 21 तारीख को सुशासन त्योहार के मतलब वहाँ शिविर लगना रही। तो शिविर में मतलब कि हमन आवेदन लगा रहे हैं कि अपन जो समस्या मूलभूत सुविधा है, बिजली, सड़क, नेटवर्क, ऐसे करके जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे करके बहुत सारा आवेदन लगा रहे हैं। तो त्योहार में जो हम सुशासन त्योहार में मतलब हमन निपटारा हो जाए करके। तो सुशासन त्योहार मतलब बारनापारा में ना करके मतलब वहाँ ला जगह ना बदल के मतलब डाढ़ा खारा 20-25 किलोमीटर दूर में रख दी, तो थोड़ा सा वो भी हमला जो सुविधा मिलत रही, कुछ अपन जो समस्या के समाधान के निराकरण के लिए हम रखत रहें, आवेदन पेश करत रहें, वो भी हमार जो दूर चलेगी। तो ऐसे से मतलब बहुत सी मतलब सुविधा जो मिलने वाला रहते हमार जो, तो वो क्षेत्र से भी घटत रहन। और जो शासन प्रशासन बोलत रही से कि आप मन विरोध में रहे, ओकर खिलाफ में रहे, तो मैं शासन प्रशासन यही भी बताना चाहता हूँ कि हमन ओकर खिलाफ में नहीं रहे, ओकर विरोध जरूर करते रहे, लेकिन ऐसे विरोध नहीं है कि हमन अपन जो क्षेत्र के विकास है, मांग है, ओला हमन पूरा करबो। अपन जो मूलभूत सुविधा है हमन कलेक्टर महोदय जी ला 4
बिंदुवार आवेदन दे के गे रहेन, ज्ञापन सौंप के गे रहेन कि हमर मूलभूत सुविधा बिजली, सड़क और तेंदूपत्ता संग्रहण और सामुदायिक वन संसाधन के लिए पत्र। तो ये हमर चारों मांग जब तक पूरा नहीं हुई तब तक हमन ह सुशासन त्योहार के बहिष्कार करे जाबो। तो सुशासन त्योहार के लिए हम वही आवेदन लगाए रहेन कि ताकि हमर जो कार्य है सफल हो सके। तो कुछ भी आज जैसे कि हमर जो आवेदन लगाएन वो सफल नहीं करके मतलब दूर चले गिस, तो का मतलब सरकार ह हमर से मतलब भागत है। हमने कि ओला लाठी डंडा लेके मतलब ये करबो। हम वही अपन ये करते हैं जो अपन जो पत्रबाजी से व्यवहार से मतलब लड़ाई है वही लड़ाई लड़ते हैं कि शासन प्रशासन हमर मतलब क्षेत्रवासी ला गलत प्रचार करके मतलब कि वहाँ क्षेत्रवासी मन एकदम आक्रोश करे के मतलब यह करे जाते कि वहाँ त्योहार नहीं लगाना है, वहाँ त्योहार नहीं मनाना है। तो ये शासन प्रशासन बहुत बड़े मतलब हमर क्षेत्रवासी मतलब एक ठो मतलब भेदभाव के रूप में मतलब गलत प्रचार मतलब शासन द्वारा पहुंचाए गए। ऐसे हमार विचार नहीं रही से कि शासन प्रशासन ला हमन हा लाठी डंडा से लड़ाई करो। हमन हा अपन जो हथियार है जो कागज कलम से आवेदन प्रेषित करे हन। आप मन तो अभी जो कहे जाए तो तुलसीदास भी मतलब लिखत लिखत कम हुई उतना रामायण के हमन जो आवेदन हमर लिख के रखे जो पावती रखे हैं वो हमन ओकर से भी रामायण से भी डबल 2 गुना हो चुके हैं। मतलब आवेदन हमन दिखाए में मतलब वो घर में छोड़ देन। आप मन कभी अपन बाहर क्षेत्र में आहू हमन ओला लेके आओ करो तो हमन लेके मतलब अपन मूलभूत सुविधा ला मांग करे बर हमन वो काबिल आज तक से भी रखे हन जे आज तक से हमर पूरा नहीं हो पाते। और ऐसे मतलब वनांचल क्षेत्र में मतलब हमन मजबूर भी करे जाते कि एमन का से सुविधा नहीं करे जाए तब एमन हम वहां से व्यवस्थापन में चले जाए, है ना? ये तो जब भी हमन जब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब माँग के लिए आक्रोश होथन मतलब हम मतलब समाधान के जैसे समाधान होने वाला रहते, वैसे-वैसे मतलब शासन प्रशासन वन विभाग के द्वारा मतलब एक गाँव-गाँव में घूम के मतलब आप लोग को व्यवस्थापन में किया जाएगा ऐसा करके मतलब 1-2 लोगों को मतलब प्रेरित कर देते हैं। वो लोगों मतलब बहकावे में आकर हम लोगों को फिर व्यवस्थापन करेंगे, ऐसे करके मतलब लालच में आए। हम लोग व्यवस्थापन में जाने के लिए तैयार हैं। मतलब चलो हम लोग साल भर के टाइम देते हैं, व्यवस्थापन जो पूर्व में किए हैं, वैसे व्यवस्थापन के लिए अपन लोग 5 एकड़ ज़मीन दिए हैं, 50,000 रुपए दिए हैं, बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन हम लोग को मानसिक प्रताड़ना जो बार-बार करते हैं ना, मतलब सालों भर हमारे दादा-परदादा मतलब थे, उसी समय का हम लोग मतलब सुनते-सुनते आ रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थापन होगा, व्यवस्थापन होगा। आज भी हम लोग घर न बना पा रहे हैं, ना अपना कुछ भी कर पा रहे हैं। आज जो शासन प्रशासन इतना खर्चा कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, उस आवास को ना देकर मतलब उसी जगह में मतलब उस खर्चा को करे। लेकिन ऐसे प्रताड़ित हम क्षेत्रवासियों को ना करें, जो अपना मूलभूत क्षेत्र है, उसको मतलब क्षेत्र के मतलब लाभ को दिलाया जाए। मतलब शासन प्रशासन के तरफ से जो है बहुत अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जो है तरीके से अपनाते जाते हैं, दबाव दबाव भी बनाते हैं और कुछ वो भी करते हैं मतलब कि मानसिक प्रताड़ना सबसे ज़्यादा हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना होते हैं। अब एक तो ऐसा हमारा यहाँ से बलौदा बाज़ार से मतलब 80-85 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ वहाँ कोई अधिकारी जाते हैं, ना कोई जाते हैं। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य मतलब हर चीज़ से मतलब वंचित हैं हम लोग, है ना? मैं पहले पूर्व में मतलब मेरे माँ-बाप से मतलब घुल मिलता था तो पत्ता तोड़ने के लिए तेंदूपत्ता हमारे पूर्व सरपंच भी बोला कि पत्ता मैं 250 मैं खुद तोड़ कर लाता था और उस जो मतलब तेंदूपत्ता को बांध कर अपने गाँव में सुखोकर मतलब लाभ मिलते थे। आज जो हम लोग उस तेंदूपत्ता से भी वंचित हो गए। जहाँ तेंदूपत्ता नहीं उधर तेंदूपत्ता तोड़ाई करो, जिधर तेंदूपत्ता है उधर तेंदूपत्ता बंद करो। ये शासन की कौन सी नियम है? नियम के अनुरूप चल रहे हैं मतलब तो मतलब हम लोग को कुछ भी लाभ दे ताकि हम लोग को तो जंगलवासी, वनवासी है ना, तो हम लोग को तो वही है ना तेंदूपत्ता है, चार, महुआ ये तो मतलब हम लोगों को मतलब वही संसाधन है ना। तो उस संसाधन को हम लोगों की ही वजह से मतलब क्षेत्र मतलब बचा हुआ है जो आग से बचाए मतलब हम लोग सहयोग करते हैं। आग बुझाने से मतलब ऐसे कई है जो अपने सहयोग प्रदान करते हैं। एक हमारे बीच जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। आप साथ में हैं? ये देखिए आज हमारे बार नेपारा अभ्यारण्य क्षेत्र के 21 गांव के प्रमुख व्यक्ति लोग यहाँ पर अपने 21 गांव में विद्युत की समस्या का निराकरण करने के लिए कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं। और ये इसलिए भी आए हैं कि हम लोग जब उस क्षेत्र में दौरा करते हैं तो ये उधर जाते हैं तो इनकी हमेशा शिकायत रहती है कि आप लोग बिजली के लिए कुछ करिए। और आज हम सब इनके साथ यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिलने आए थे और कलेक्टर साहब से मिल के 21 गाँव के बिजली की समस्या से अवगत कराए हैं। आज तक इन 21 गाँव में बिजली नहीं है और जिसके कारण इनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इनके बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, बहुत सारी समस्या हैं। बिजली के नहीं होने से बहुत सारे जो दैनिक जीवन के जो जो रोजमर्रा का जो काम है वो अटकते हैं। और जिसकी मांग के लिए इन लोग लगातार इन लोग प्रशासन से, सरकार से, नेताओं से करते आ रहे हैं।
और इसी मांग को लेकर आज हमने कलेक्टर से मुलाकात की और कलेक्टर साहब को विस्तार से उनको जानकारी दी और उन्होंने गंभीरतापूर्वक इसमें इनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक तरीके से इनके समाधान के लिए बिजली के उच्चाधिकारियों से बात की और एक प्रस्ताव के तहत योजना बनाकर वहाँ पर बिजली आपूर्ति के लिए तत्काल समस्या का निराकरण करने का उन्होंने एक सुझाव दिया है और उन्होंने प्रयास करने की बात कही है। और हम उम्मीद करते हैं शासन से भी, सरकार से भी, प्रशासन से भी कि बहुत जल्द इनको इनकी जो मूलभूत इनका जो अधिकार है बिजली, गाँव में 21 गाँव में बिजली तत्काल पहुँचाई जाए और इसके लिए हम सब मिलजुल कर प्रशासन से मांग करते रहेंगे और सार्थक तरीके से मांग करते रहेंगे। ये लगातार मांग करते आ रहे हैं और इनकी समस्याओं के निदान के लिए हम लड़ाई आगे लड़ते रहेंगे। तो ये थे उन गांव के लोग जो 21 गांव में बिजली नहीं है, वहां लोग जो है किस तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं उसको आपने सुन लिया। तो बलौदाबाजार जिले का बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत 21 गांव में अभी तक बिजली नहीं है। लोग चाहते हैं कि कब उनके घर में लाइट हो, जिसका बटन दबाते हैं उनको गर्मियों के दिनों में कूलर या पंखे का हवा मिले। बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, वहाँ गुरुजी जो आते हैं वो तक उस गांव में आने से घबराते हैं क्योंकि उस गांव में बिजली तक नहीं है। हालांकि इसको लेकर कलेक्टर दीपक सोनी से लोगों ने बातचीत की है और कलेक्टर दीपक सोनी ने आश्वासन दिया है कि इसका निराकरण किया जाएगा और वो खुद भी उस जितने गांव हैं उन गांव में जाकर विजिट भी करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अब जिला प्रशासन कैसे काम करती है, क्योंकि आज़ादी को 75 वर्ष बीत चुके हैं और अभी तक जो है लोग बिजली के लिए जूझ रहे हैं। ईटीवी भारत के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।